श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। हमने बताया था कि विदुर महाराज धृतराष्ट्र को और गांधारी को ले गए हिमालय पर, सप्त गंगा के किनारे बैठाल कर यज्ञ कराया पर्णकुटी में, और वो दुनिया से चल बसे, मोक्ष प्राप्त किया। असली रिश्तेदार तो वही है जो अपने आदमियों को, अपने रिश्तेदारों को भगवान की भक्ति में लगाता है। असली मित्र वही है जो दुनियादारी से निकाल करके भगवान की भक्ति की तरफ अपने दोस्त को झुकाता है। असली परिवार वाला तो वही है जो सांसारिक बातों में न लगा करके भगवान की तरफ खींच के लेके आता है, भगवान की भक्ति कराने की कोशिश कराता है। वही असली परिवार वाला है। असली परिवार वो नहीं है जो भगवान की भक्ति से दूर रखे, भगवान की भक्ति में ना लगने दे, भगवान की भक्ति में लगे कोई तो उसको मना करे। वो असली पारिवारिक संबंधी नहीं है। जब विदुर महाराज चले गए धृतराष्ट्र को लेकर के, तो अर्जुन ने सोचा, अरे ये तो कुरुक्षेत्र का युद्ध तो समाप्त हो गया, अब भगवान द्वारका चले गए, वो बहुत दिन हो गए, तो देखते हैं भगवान का आगे का प्लान क्या है, भगवान आगे क्या करेंगे, क्या सोच रहे हैं वो करने के लिए। ऐसा सोच करके अर्जुन रथ ले करके चला द्वारका भगवान के पास। भक्त भगवान के पास ही खुश रहता है। भगवान की भक्ति जब निकल जाए तो भक्त को बहुत दुख होता है। तो जब अर्जुन चले गए तो युधिष्ठिर महाराज को अपशकुन होने लगे। गधा दोपहर को रेंग रहा है, कौवा रात में बोल रहा है, दिन में उल्लू बाहर निकल रहा है, आवाज कर रहा है, दिन में दोपहर को सूर्य चमक रहा है और गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है आकाश से, सूर्य चमक रहा है। ऐसा लगा, देखा, सोचा, सुना। तो युधिष्ठिर को चिंता हुई, तो उन्होंने भीम से कहा, अरे भीम, जिम्ह प्रायम व्यवहृतम साठ्य मिश्रम जो सौहृदम पितृ मातृ सुहृद भ्रातृ दंपति नाम च कलकनम। अरे भीम देखो रे, क्या हो गया ये संसार, सबके व्यवहार में कपट है, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और, हंसते हैं दोपहर अच्छे से और बुराई सोचते हैं। ऐसा हो गया कलयुग के कारण। अरे भीम, जो सौहृद है, जो मित्र है असली, सोचते हैं हम, उसका भी व्यवहार कपटपूर्ण हो गया है। पिता माता में झगड़ा होता है, आपस में भाई बहन में झगड़ा होता है बड़ी जोर से, बच्चों में माता पिता में झगड़ा होता है, मित्र मित्र में झगड़ा हो रहा है। एंड दंपति नाम च कलकनम, और पति पत्नी में झगड़ा होता है बड़े जोर से। ऐसा मैं देख रहा हूं भीम। ये अर्जुन गया 7 महीने हो गए उसको, वो अभी लौट के नहीं आया। ऐसा लग रहा है कि अर्जुन वहां फंस गया। क्यों कि नारद मुनि ने मुझे बताया था कि भगवान का सारा काम इस पृथ्वी का समाप्त हो गया, इसलिए वो चले जाएंगे। अब शायद अर्जुन के सामने वो चले गए, इसलिए वहां वो फंसा रह गया। ऐसा सोच ही रहे थे। इति चिंतयन्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा, राज्य प्रत्यागमत ब्रह्मन् यदुपुर्याम कपिध्वज। सुध जी कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं परीक्षित महाराज को, अरे राजा,
ऐसा सोच ही रहे थे युधिष्ठिर महाराज और कह रहे थे भीम को, उसी समय कपिध्वज माने अर्जुन अंदर प्रवेश किया। उसका मुंह कुम्हलाया हुआ था, आंखों से आंसू बह रहे थे, तेजहीन था वो। नीचे गर्दन करके सिर करके वो प्रवेश किया, खड़ा हो गया युधिष्ठिर के सामने। युधिष्ठिर ने पूछा, ऐसा क्या हो गया रे, कुछ बोलो, क्या हो गया? कच्चिन्ना भी हतो भावई शब्दादि भीर अमंगलई। अरे किसी ने तेरे को तिरस्कार पूर्वक वचन कह दिया क्या रे? किसी स्त्री ने तेरे को तिरस्कार कर दिया? ना दत्त भुक्त मर्थिभ्य, कोई भिखारी आया खाना मांगने के लिए, तेने खाना नहीं दिया क्या रे? हम गृहस्थी हैं, हमारा कर्म है भूखे को खिलाना, दान देना, सत्पात्र को दान देना। और तूने दान देने का कह करके माने संकल्प लेकर के तेने दान नहीं दिया क्या? क्या हो गया तुझे? आशा करके कोई आता है, उसको देना चाहिए, गृहस्थ का कर्म है। तूने कुछ कर दिया, तू बता, अब तेरे को आदेश है मेरा, तू बोल। जब आदेश हुआ बड़े से, केवल भाई नहीं है वो, कृष्ण भक्त है युधिष्ठिर। कृष्ण भक्त का आदेश मानना चाहिए, जूनियर को सीनियर का आदेश, छोटे को बड़े भगत का आदेश मानना चाहिए। उसने, अर्जुन ने आंसू पोंछे और हाथ जोड़ करके नम्रता पूर्वक बोले, भगवान मुझे धोखा दे करके चले गए, मुझको बताया नहीं और वो इस दुनिया से चले गए। आपस में अपने कुटुंबियों को लड़ा करके मरवा दिया और इस दुनिया से अंतर्धान हो गए। प्रायणे तत् भगवता ईश्वर से विचेष्टितम। देखा कैसे बोल रहे हैं, भगवान ने ये सृष्टि की है ना, बड़ी लीलामय सृष्टि है। एक दूसरे को पालन करता है, जैसे पति सब लाता है घर में और सबका पालन करता है, और फिर उसी के द्वारा वो लीला पूर्वक सबको मरवा देते हैं आपस में। एक प्राणी बड़ा प्राणी छोटे प्राणी को खा जाता है, मार देता है, ऐसा है भगवान का लीला। तब जब अर्जुन बोल रहे थे वहां पर कुंती देवी भी उपस्थित थी। उसने सुना कि भगवान इस दुनिया से चले गए, कन्हैया के बिना भगवान रह नहीं सकता, भक्त रह नहीं सकता। कन्हैया तो भक्त का प्राण है, और अपना प्राण निकल जाए तो प्राण रहेगा कैसे शरीर में फिर? इसलिए कुंती देवी ने आंखें बंद की और सांस बंद किया और शरीर छोड़ के चली। युधिष्ठिर महाराज ने उनकी अंतिम क्रिया की। फिर सोचा, अरे तुम कन्हैया तो है नहीं, कलयुग ने प्रवेश कर लिया है, कलयुग का राज्य हो गया है, सब आपस में झूठा व्यवहार करते हैं, सत्य व्यवहार नहीं है उनका। इसलिए चलते हैं, हम भी चलते हैं उत्तर की ओर। ऐसा सोचा और अपने नाती परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर का राजा बनाया और भगवान के नाती वज्रनाभ को मथुरा का राजा बनाया, और भाइयों समेत द्रौपदी को लेकर के उत्तर दिशा की ओर भगवान के लिए तपस्या करने के लिए चल दिए। भगवान को प्रसन्न करना मनुष्य का कर्म है। मनुष्य यदि भगवान का भजन नहीं करता, सच्चे मार्ग में नहीं रहता, सत्कार्य नहीं करता, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य जीवन केवल भगवत सेवा के लिए मिला है। भगवान को हमने देखा नहीं,
भगवान का भजन कैसे करते हैं मालूम नहीं, इसलिए गुरु स्वीकार करते हैं। गुरु की आज्ञा के अनुसार उनके कहे हुए मार्ग पर चलकर जब सेवा करते हैं तो भगवान हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं और संतुष्ट होते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हमको पाप से निकाल करके मोक्ष प्रदान देते करते हैं। ये भगवत कृपा है अपने भक्तों के ऊपर। सबको भक्त बनना चाहिए। धन्यवाद, आशीर्वाद।